आमीन। मरियम, बाला खातून, आपको नमाज पढ़ता देखकर आवाज देना मुनासिब नहीं समझा। आलगन खातून ने भेजा है। शुक्रिया मरियम। बहुत खूबसूरत हो गया। हलीमा के करीब एक और कदम हो गए हैं मरियम। ठीक है ना? इस शोरबे की खुशबू बहुत अच्छी है। ये तुम्हारे लिए बनाया गया है और तुम्हें भूख भी लग रही है। खुशबू तो अच्छी आएगी ना? हाँ, लो बेटी, आराम से। अच्छा गरम है ये। आ आ आ आ बस शोरबा खत्म होने से पहले पेट नहीं भर सकता। हलीमा, आओ। हलीमा, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, रुको। हलीमा मेरी बेटी, तुम्हें अपना खाना पूरा खत्म करना होगा। जाने नहीं दूंगी। यहाँ यहाँ आ जाओ मेरे पास। देखो हलीमा, जिद मत करो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। हलीमा रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। हलीमा, पकड़ लिया। कहा था ना पकड़ लूंगी। अगर आप खेलेंगी तो पीऊंगी। खेलना चाहती हो? हाँ, तो आ जाओ। हलीमा। मेरी प्यारी बेटी, कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो। हाँ, कि अब मुझे तंग करोगी? हाँ। ओह हलीमा मेरी जान। मरियम, क्या हुआ? ठीक हो बेटी? मरियम, मरियम, क्या हुआ तुम्हें? कुछ कहो बेटी। मरियम, मरियम। वालिदा, बेटी, बेटी, बेटी। मरियम, मरियम, मुझे देखो मरियम। क्या हुआ मरियम? या अल्लाह। मरियम, बेटी, क्या हुआ मेरी जान? हाँ बेटी, कुछ कहो तो मुझसे जल्दी। सुन रही हो ना तुम मुझे? ठीक हो? ठीक हूँ मैं। एक ख्वाब आया मुझे। उसमें अपनी वालिदा को देखा। तुम शायद कमजोरी महसूस कर रही हो। आज बाहर मत निकलना, खेमे में आराम करना। उठो, चल उठो बेटी। शाबाश। वालिदा, वालिदा कुछ हुआ है क्या? मैं ठीक हूँ बेटी। मरियम की तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ, आलगन, मरियम के साथ रहना, इसका ख्याल रखना। हाँ हाँ, इधर आओ जरा। आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करें। हाँ ठीक है, अब तैयारी वालिदा, करते हैं। मैं भी आपके साथ आऊंगी। इबादत गाह में आपकी मदद कर सकती हूँ। नहीं बेटी, तुम इस हालत में नहीं जा सकती, यहीं रुको। देखिए वालिदा, उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, उनकी जुबान से भी वाकिफ हूँ। मुझे अपने साथ आने दीजिए। ठीक है,
जैसे तुम्हारी मर्जी। तो चलो उस राहिबा लूसिया को मिलकर ढूंढते हैं। ठीक है। चलो मेरी बेटी, शाबाश। राहिबा लूसिया? वालिदा, 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 कोई ख्वाब है ये? अरे बाला खातून तो जिंदा है। सच में बाला खातून जिंदा है। वालिदा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बाला खातून, बाला खातून, वालिदा, बाला खातून। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है। वालिदा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये कैसे हो सकता है वालिदा, आप जिंदा हैं? बहुत सही है, शुक्र। फातिमा, वालिदा, मैं कहीं नहीं गई फातिमा, तुम्हारे सामने हूँ मेरी बेटी। वालिदा, ये आप ही है ना? कहाँ चली गई थी आप वालिदा? ये सब कैसे हुआ? अलाउद्दीन, और हाँ, कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ मैं? हकीकत है होलोफेरा, पहले जो था वो डरावना ख्वाब था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वालिदा। आखिर बताइए ये सब हुआ कैसे? हाँ वालिदा, आपने कैसे उन लोगों से जान बचाई अपनी? सोफिया की चाल थी, मुझे आग से निकालकर अपने साथ ले गई कैदी बनाने के लिए, मगर उस्मान ने मुझे बचा ली। बाला खातून, बाबा, ओ मेरी बेटी फातिमा, आप ठीक तो है ना? आग की वजह से कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सब कैसे हुआ बाबा? वालिदा, फातिमा, मेरी प्यारी बेटियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए खातीन, बाला थकी हुई है, आराम करने दो इसे। ऐसे ही है ना बाला, चलो आराम करो जाके। फातिमा इधर आ जाओ। मैं ठीक हूँ, मगर पहले आपका जख्म दागना जरूरी है। चले अलाउद्दीन को दिखाएं जरा। ओहो, जरूरत नहीं है, जख्म वैसे भी ठीक हो चुका है। बाबा को वालिदा के जिंदा होने के बारे में जरा शक था, इसलिए पहले ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे। दरअसल ये खुशखबरी मरियम लाई थी। अगर उसने सिपाहियों की बातें ना सुनी होती तो हम भी बाला की तलाश में ना निकले होते। मरियम आप लोगों के साथ थी? हम तो उसके लिए परेशान हो रहे थे। उसे तो मैंने कबीले भेज दिया था। आई नहीं अभी? नहीं, अल्लाह खैर करे, उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया? बोरान, हुजूर, सिपाही भेजो, हिसार का एक एक कोना छान मारा जाए। जो हुक्म आपका। बाला तुम थोड़ा आराम कर लो, सरदारों को बुलाइए, दीवान मुनक्किद होगा। सब मोहतात रहिएगा, दुश्मन यहीं कहीं हो सकते हैं। क्या हुआ है यहाँ? मक्तल में खुशामदीद बाला।
तो इसके पीछे तुम हो? हाँ, चेहरा दिखाओ अपना शैतान। फिक्र मत करो, आज तुम मेरा चेहरा देख ही लोगी। मार दो इन सबको। आज यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाए। हमला! बेगम खातून, जान से मार दूंगी आज तुम्हें। तुम्हें ये मौका नहीं मिल पाएगा। मौत आज तुम्हारी होगी, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें ऐसा राज बताऊंगी, मुझसे जिंदा रहने की भीख मांगोगी बाला। बाला, उस्मान, अलविदा कहो बाला। बाला, बाला! तशवीश थी आपके लिए। अब आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। कैसा लग रहा है? अब तो बहुत वक्त हो गया है आपको यहाँ रहते हुए। क्या इसकी आदत हो गई है अब? शुक्रिया मलून खातून का, जिन्होंने हमारे मर्तबे के मुताबिक हमारा ख्याल रखा। सही कहा ना मैंने? जी हाँ सादत खातून। सादत खातून को महसूस होता है कि हर जगह इन्हीं की है। ऐसा ही है ना सादत खातून? आपका इम्तिहान बहुत मुश्किल है ख्वातीन। एक ही औताक में दो बीवियों का साथ होना। ये हमारा इम्तिहान है सादत खातून। हर किसी की अलग आजमाइश है। हम यकीनी तौर पर नहीं। हाँ बिल्कुल जानती हूँ। अगर मैं इस जगह होती तो इजाजत बिल्कुल नहीं देती। बाला खातून आप ठीक तो हैं? जल्दी करो, जल्दी से पानी लाओ। बाला ठीक हूँ मैं। किस्मत ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। सफर की थकन है, कोई जरूरत नहीं फिक्र की। मैं जरा आराम करूंगी अब। बाला खातून मदद करें, जल्दी इन्हें अंदर ले चले, जल्दी। वालिदा, बाबा को खबर भिजवा दे। इंतजार करो फातिमा, जब तक ये होश में ना आ जाए। अभी उन्हें नहीं बता सकते। शाबाश, जल्दी करो। आलगन,
तुम इसी वक्त बाजार चली जाओ। बाला खातून, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे आज बहुत बेहतर महसूस हो रहा है किस्मत। दरवेश की दी हुई दवा में शिफा है, ऐसे ही है ना? दवा मदद कर सकती है, लेकिन अभी आपको सेहतयाब होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी आपको आराम करना चाहिए। इस हालत की वजह से मेरे प्यारे दुखी होते हैं। आराम कर लिया बहुत मैंने, अब उठने का वक्त है। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। अल्लाह आपको सेहत दे। माशाल्लाह आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन ये तैयारी किस लिए है? आप कहीं जा रही हैं क्या? अलाजा, ओए ओए, अलाजा, ये क्या कर रही है यहाँ? खैर होगी इंशाल्लाह। बाला, उस्मान, ये कैसे हुआ? कैसे मुमकिन हुआ ये? हाँ, क्या तुम ठीक हो? हाँ? ठीक हूं मैं, अब ठीक हूं। आप ही के पास आ रही थी मैं, मगर पहले आप यहां आ गए। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? मेरी शिफा की वजह एक दरवेश की दवा है, उसे लेते ही बेहतर महसूस कर रही हूं मैं। ओए माशाल्लाह, कौन है वो दरवेश? नाम नहीं जानती मैं। यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसे तुम्हें अपने सामने खड़े देखकर सब कुछ भूल गया हूं मैं। चलो चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा टहलते हैं, थोड़ी चहलकदमी करते हैं। बाला, आप थके हुए लग रहे हैं उस्मान। कल की दावत कैसी रही थी? रेमूस के पीछे याकूब का हाथ है। याकूब साहब, सरदारों के सामने आपको नीचा दिखाकर आपसे बैत लेना चाहता है, ऐसे ही है ना? अब क्या करेंगे? वक्त की मुनासबत से देखेंगे। अभी लेफ्ट के जाऊंगा मैं। आज तक कभी नहीं रुका मैं, और ना आइंदा कभी रुकूंगा। और ये आपको जेब भी नहीं देता उस्मान। काश कि मैं आपके साथ चल सकती। तुम तो हमेशा मेरे साथ होती हो, यहां मेरे दिल में। उस्मान, आप जख्मी हैं, दिखाएं मुझे। ओह, छोड़ो, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। तुम कभी खुश्क जड़ी बूटियां थे, तुम्हारे अंदर की शिफा तुम्हारे पकाने पर निकल आई। हम किसके जरिए माश हैं? शिफा का इंतजार है बस।
बाला खातून, मुझे खुशी है कि आपका रिस्क आज मेरे दस्तरखान पर है। आपकी इस पेशकश को मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ दरवेश अफंदी? शुक्रिया, मगर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? शेख अदब अली की बेटी, हम जानते हैं आपको। तशरीफ लाइए। आप सब भी तशरीफ रखिए। आपने ही मस्जिद में जड़ी बूटियां रखी थी, शुक्रिया आपका। मगर मैं इस बीमारी के साथ जीने की आदी हो गई हूँ दरवेश अफंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदत डालना अलग बात है, लेकिन सब्र करना एक अलग बात है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह बाला खातून। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 80 साल की जिंदगी में कई तरीकों से कमाया। उन्हें अल्लाह ने औलाद दी और बहुत सी दौलत से नवाजा था। फिर उनका इम्तिहान का वक्त आया। फिर अचानक सारा खानदान सो रहा था, घर गिर गया उनका और उनके 10 बेटे मल पे तरे दब गए। दिल टूट गया उनका। मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सुबह जब वो उठे, उनके जिस्म पर बीमारी लाक हो गई। कोई तबीब उस बीमारी का इलाज ना ढूंढ सका। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए और बीमारी फैलती गई सारे जिस्म पे अय्यूब अलैहिस्सलाम के। मालूम है तुम्हें, इंजीर की पत्ती थे हजरत अय्यूब। शहतूत का कागज भी शिकायत नहीं करता जब वो सातन में बदल जाता है। उन्होंने भी कभी शिकायत नहीं की। वो कहते थे कि 18 साल पहले तबीब बेबस थे और मरहम का कोई फायदा नहीं हुआ। जख्मों की वजह से उनका जिस्म अब नजर भी नहीं आता था। एक दिन उनकी बीवी रहीमा उनके पास आई, कहने लगी कि ए अय्यूब, दुआ करो अपने रब से कि इस मुसीबत से आपको बचा लें। और अपनी बीवी की तरफ अय्यूब मुतवज्जा हुआ और कहा कि अपने रब से ऐसी चीज कैसे मांग सकता हूं मैं आप। ये वही रब है जिसने मुझे अपनी औलाद के साथ 80 साल की उम्र अदा की। ऐसे में मैं अपने हालात की शिकायत कैसे कर सकता हूं। चलो अब 80 साल तक दुख सहते हैं, हो सकता है फिर हम मदद के तालिब हो जाएं। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे जिनके मुतालिकीन भी थे। ये सूरत हाल शैतान के लिए बिल्कुल मौजू थी। उसने आपके साथियों के दिलों में फितने पैदा किए। वो आपस में बातें करने लगे, ये कैसा नबी है कि बीमारी का इलाज नहीं है उसके पास, कोई मौजज़ा क्यों नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता सब उनको छोड़ गए, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की कभी। कई बरस बीत गए और उनके जख्म गहरे होते गए। जख्म उनके दिल और दिमाग तक पहुंचने के करीब आ गया और इस वजह से अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हुआ। अगर वो जख्म मेरे दिल और दिमाग तक पहुंच गया, रब को कैसे याद करूं अब। उन्होंने अपने रब के सामने हाथ फैला दिए। रब ने करम किया, सब्र के एहतराम ने उन्हें शिफा से नवाज दिया और उन्हें मरने वाले बेटों की जगह दुगने बेटे मिले और उन्हें ज्यादा से ज्यादा दौलत से नवाजा। अल्लाह के यहाँ उन लोगों के लिए खुशखबरियां हैं जो सब्र करते हैं
अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह बाला खातून, मेरी दुआ है कि ये जड़ी बूटियां शिफा बख्श हों। बहुत शुक्रिया दरवेश अफंदी, आपकी इन बातों से मुझे बहुत ताकत मिली। खवातीन, खाना बहुत एहतियात से तैयार करें। अजीम जुबान ओगलो अली साहब आ रहे हैं और वो उस्मान साहब को मुबारकबाद देने आ रहे हैं। हमें मेहमान की मेजबानी बहुत आला तरीके से करनी है। हम करेंगे, जरूर करेंगे। काई खवातीन जंग लड़ने और खाना पकाने में माहिर हैं। आलाजा, मेहमानों के खैमे को बहुत ही एहतमाम से तैयार करना है तुम्हें। हमने मिलकर तैयार किया है मलहून खातून, सब कुछ मुकम्मल है। ये अच्छी खबर है। अली साहब जल्द उस्मान साहब को मुबारकबाद देने आ रहे हैं। लाई मुझे दें। चौबानो गुलों की हिमायत अगर हमें मिल जाए तो ये हमारे लिए कारामद साबित होगी। ऐसा ही है, तुमने बिल्कुल सही कहा मलहून खातून। अली साहब ने जब से इना गोल की फतह के बारे में सुना है, वो उस्मान साहब के बारे में ही बात करते हैं। शुक्र है अल्लाह का। मेरी प्यारी बेटी, तुम जल्द सीख जाओगी। बाला, रुक जाओ, मिलकर उठा लेते हैं ये। शुक्रिया आईगुल। ये रखना जरा। आयशा खातून, बहुत अरसा हुआ आपने हमसे कोई बात नहीं की। ऐसा ना करें अपने साथ। ले रही है। बाला, क्या हो गया तुम्हें? कोई तबीबा को बुलाओ जल्दी। बाला, आ जाओ, आओ, ये जगह ठीक है। आओ बेटी, आ जाओ, ये जगह मुनासिब है। बस हम पहुंच गए बाला, आराम से देख के आ जाओ। आराम से बैठो, शाबाश। सबर बाला, सबर, हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आराम से बाला, बस थोड़ा सबर और। हाँ बाला, थोड़ा वक्त रह गया है, गुजर जाएगा ये। सब्र करो, बर्दाश्त करो बाला। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। बाला, ये लो बाला, थोड़ा पानी पी लो। पानी पी लो, थोड़ा पानी। मारी बेटी। जी अम्मा। गर्म पानी चाहिए, आग जलाने का इंतजाम करो। जाके लकड़ियाँ जमा करके लेके आओ जल्दी से। हाँ ठीक है। उस तरफ से जाओ। शाबाश, जल्दी। मलून सुनो,
मैं कपड़े का इंतजाम करती हूँ, पकड़ो इसे। लाए दीजिए मुझे। रुको जरा। वालिदा, आपको क्या लगता है? बर्दाश्त तो कर लिया है इसने, लेकिन बहुत थक चुकी है। मुझे डर लग रहा है। हम बस दुआ कर सकते हैं कि माँ और बच्चे दोनों खैरियत से रहें। इंशाल्लाह वालिदा। मेरा बच्चा। सलजान अम्मा, अम्मा, मेरा बच्चा। अम्मा, मेरा बच्चा रो क्यों नहीं रहा? बताए ना, मेरा बच्चा रो क्यों नहीं रहा? वालिदा, बताए ना, बच्चे तो रोते हैं ना अम्मा, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं रो रहा? वो ठीक है बाला। ऐसा क्या हो गया इसके साथ, बताए ना। मलहून, क्या करूं मैं? अम्मा कुछ कहे ना, बताए। क्या करूं मैं? बताओ मुझे, मैं क्या करूं? नहीं नहीं अम्मा, बताए रो क्यों नहीं रहा मेरा बच्चा? ये रो क्यों नहीं रहा? आखिर मेरे बच्चे को क्या हो गया? ये रोता क्यों नहीं? मेरे बच्चे, शाबाश। कुछ तो बताए अम्मा, बताए। नहीं अम्मा, मुझे बताए। शाबाश मेरे बेटे, आगे करो मेरे बच्चे, शाबाश। या खुदाया, लाख लाख शुक्र है तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरा बहुत शुक्र है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सलजान अम्मा। मैं अपने बच्चे पे कुर्बान जाऊं बाला। अल्लाह का शुक्र है, दे मेरे बच्चे को। ये लो, संभालो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। अब लाख लाख शुक्र है अल्लाह तेरा, लाख लाख करम है। आपका शुक्रिया अम्मा। बताइए क्या चाहिए? इस वक्त मुझे अपने बच्चे की सेहत के अलावा कोई चीज नहीं चाहिए बेटी। शुक्र है अल्लाह का, उसने हम सबको ये खूबसूरत दिन दिखाया। तुमने हमारे कबीले को ताकत और हमारी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए एक बेटा दिया। शुक्र है खुदा का। अब औरहान के पास शाना बशाना लड़ने को एक भाई है, देखो तो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना शुक्र किया जाए कम है। ओह मेरा बेटा, ये सब सच है ना अम्मा? मेरा बच्चा, तुम्हारे नसीब अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। इसका नसीब अच्छा हो और उम्र बहुत लंबी हो इंशाल्लाह। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। ये तो एक मौजज़ा है। हाँ बेटी, अल्लाह ने हमें अपना ये मौजज़ा तोहफे के तौर पे अता किया। अब अगली बारी तुम्हारी है इंशाल्लाह।
हर तरफ देखो, तुम उस तरफ जाके देखो, ढूंढो ढूंढो। बाला खातून, तुमसे दोबारा मिलकर कितना अच्छा लगा। हाथ में जो है फेंक दो इसे। ये नहीं। इस तरफ जल्दी। सिपाहियों, जल्दी इस तरफ आओ, इसका पीछा करो। बाला खातून को नहीं छोड़ूंगी मैं। पीछा करो उसका, जाने ना पाए कहीं। तुम्हारे अपने खून से, अपनी जान से, दरअसल काई फौज में से कोई होगा। तुम अंदर कैसे घुसे? कौन है तुम्हारे पीछे? कौन सी ताकत? ईमान की ताकत। कोई फायदा नहीं है, ये मुंह नहीं खोलेगा। यसु मसीह हमारी हिफाजत करे। तुर्क हमारे पूरे मंसूबे से आगाह है। जो कुछ तुम करते हो उन सब से हम बखूबी आगाह हैं। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे।
हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे तमाम जासूसों के नाम दो थिसियुस। सब इसमें लिखा है, मगर पहले कुछ मामलात पर हमें इत्तेफाक करना होगा। इत्तेफाक भी जरूर करेंगे। आखिर तुमने शहंशाह के नाक तले अपने जासूसों को घुसा ही दिया। कमांडर बुके, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हमें अपना काम खत्म करना है और तहरीक को जाहिर किए बगैर शहंशाह को उतारना है। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। जब शहजादी अदल्फा की गेहातू से शादी होगी तो हम महल में तहाइफ लेकर आएंगे। तहाइफ लेकर जाने वाले हमारे नौकर और तुम्हारे जासूस तुम्हारे साथ मिलकर महल का निजाम संभालेंगे। ठीक है। और इसका क्या करना है? इसे मरना होगा। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। इसको तो मैं देखता हूं। अगर वो लड़की इस जंगल से जिंदा बच गई तो तुम्हारी लाशें यहाँ से जाने के काबिल नहीं होंगी। समझ गए तुम लोग? चलो पकड़ो उसे। मार दो इसे। दुश्मन को हमने सख्त जर्ब लगाई है बेटा। अब वो मिलकर हम पर हमला करेंगे, इसलिए तुम्हें बढ़ने की जरूरत है। तुम आगे बढ़ो ताकि मासूम लोगों को सुकून हासिल हो सके। तुम्हें मजबूत होना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तुम अपनी ताकत जाया कर रहे हो। अगर यूं ही ताकत जाया करते रहे तो दिफा करने के लिए ताकत नहीं बचेगी। चलो उठ जाओ। आप कहते हैं कि मैं अपनी ताकत जाया कर रहा हूँ बाबा? मैं थोड़ा कमजोर हूँ, शायद इस वजह से है। दुश्मन जब सर पे होगा तो बहाने नहीं सुनेगा तुम्हारे। आ जाओ, चलो। उठ जाओ बेटा, लाओ अपना हाथ दो मुझे। चलो बेटा, उठ जाओ उठ जाओ। बात सुनो मेरी, आज के लिए बस इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। साथ ही अपनी तालीम भी जारी रखो, ठीक है? अलाउद्दीन, चलो बेटा, चलो चलो अलाउद्दीन।
उस्मान, आपने मेरे बेटे को काफी थका दिया। आप किसी बराबर के साथी के साथ मश्क करें। तो तुम मेरे बराबर की साथी हो बाला। आपके बराबर का तो आपको जंग में ही मिलेगा उस्मान साहब। चलो फिर देखते हैं। आ जाओ। इस वक्त ने आपकी ताकत में कोई कमी नहीं की उस्मान। कमी तो तुम्हारी खूबसूरती में भी नहीं हुई, वैसी ही हसीन हो जैसे पहले थी। बिल्कुल पहले दिन की तरह। हुजूर, कुस्तुनतुनिया जो जाने वाले हैं वो हैं ये हसन। हाँ ठीक है। तुम इसे शहंशाह के पास लेकर जाओगे। ये खंजर खत के मुंदरजात का सबूत है। कुस्तुनतुनिया पहुंचते ही कोनूर से ये कहना कि जिन लोगों ने हमला किया उन्हें वहां पर भी नहीं छोड़ेंगे। 2 सिपाहियों के साथ इसी वक्त रवाना हो जाऊंगा मैं। कुछ भी हो जाए मुझे, मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगा हुजूर। इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें नासिर हो। बोरान। जी हुजूर। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मजीद घोड़े चाहिए होंगे। दुश्मन मुख्तलिफ है, उसकी चालें भी मुख्तलिफ होंगी। जो आपका हुक्म। अगर दुश्मन मुख्तलिफ है तो हम भी पहले जैसे नहीं हैं। बाला, इधर आओ मेरे पास। आ जाओ। मेरे चांद, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं उस्मान। आपके साथ होने से मुझे बहुत तकवीयत मिलती है। शुक्रिया। बताओ क्या किया? क्या मेहमानों की अच्छी तरह देखभाल की? उनकी तमाम जरूरियात को पूरा किया है और वो सब आपके लिए दिल से दुआ करते हैं। शुक्रिया बाला। ये जरूरी है कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि वो हमसे राजी हो जाए बाला। हमारा ये कबीला तमाम मजलूमों के लिए एक महफूज पनाहगाह है और ये सबसे अहम है बाला। दुश्मन उनको वापस लेना चाहता है और वो बाकी गैर मुस्लिमों को भी आपके यहाँ पनाह लेने से रोकना चाहते हैं। अगर हमने इनकी अच्छी मेजबानी की तो बहुत से और मेहमान आएंगे बाला, और अगर वो हमसे मुतमईन होंगे तो वो मुस्तकिल यहां रहेंगे। और काई कबीला
जब रियासत की बुनियाद रखेगा तो इसे बहुत से लोगों की जरूरत होगी। ये बहुत से रस्तों का चौराहा है और हम कभी अपने मेहमानों को दुश्मनों के हवाले नहीं करेंगे। तमाम लोग ये कहेंगे कि काई कबीला मजलूमों के लिए महफूज पनाहगाह है। यूं और भी बहुत से लोग हमारे झंडे तले इकट्ठे हो जाएंगे। इन काफिरों का क्या करना है ये आपको देखना है। गरीबों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। आप यहाँ की फिक्र ना करें। अम्मी जान कहा करती थी कि पीछे की फिक्र मत करना,